वाल्मीकि समाज के दिलों में जो लगी हुई है वो है 68 लाख का नोटिस। उसको रुकवाने के लिए हम लोगों ने बहुत अथक प्रयास किए। ठीक है, इसमें मैं खुद राजेश कालिया को मिला। तो क्या एक मेयर के पास इतनी पावर है कि वो 68 लाख का नोटिस या किसी धार्मिक स्थल को नोटिस दे दे? उस नोटिस के ऊपर मेयर साहब के साइन थे या किसी कमिश्नर के साइन थे? नहीं, उसके ऊपर ना तो मेयर के साइन थे, उसके ऊपर थे नगर निगम कमिश्नर के साइन। मेयर बनने के बाद उन्होंने ये गलत किया है कि इस 68 लाख के नोटिस के ऊपर उन्होंने गहनता से काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है ना पूरा जो आज इस पंचायत में मैं कह के जा रहा हूँ कि इसको मंडे या ट्यूसडे तक इसको मतलब खत्म कर देंगे। अच्छी बात है, उन्होंने किया है, प्रयास किया है। अच्छा। लेकिन पॉलिटिशियन कैसे रुकेगी जी, राजनीति कैसे होने देगी? वहां से टारगेट बना लिया उसको गुरचरण के इशू को, अपने आप 600 रुपए जमा कर दो। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। 68 लाख के एवज में अगर 600 रुपए जमा कर दो वो खत्म हो जाएगा। हमने कर दिया, लेकिन कुछ साथियों ने उसमें राजनीति खेलने की वजह से नहीं, अगर 68 लाख हम जमा 68 लाख की अवेज में हम 600 रुपए जमा करेंगे तो हम दोषी मानेंगे। जब वो फाइल ही खत्म हो रही है, क्लोज हो रही है, तो मैं तो 600 की बजाय 1000 भी। गुरचरण जी का कोई दोष नहीं है, वो गुरचरण जो है राजनीति का शिकार होया। अच्छा, गुरचरण को प्रशासन के अधिकारियों के पास लेके गया हूँ। प्रशासन के अधिकारियों के जो नगर निगम कमिश्नर है उनके घर में लेके बढ़ गया था मैं, और मैंने ये कहा था सर मैं एक चीज लेने के लिए आया हूँ आप पर, इस बच्चे को जो है ना रिलीफ दो, ये जो मसला है इसको खत्म किया जाए। लेकिन अगले दिन पुतले फूंक दिए जी कमिश्नर साहब के मेयर साहब के। किसने? राजनीतिक लोगों ने या तो कहीं ना कहीं गुरचरण को टारगेट किया है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और गुरचरण को ही उलझा के रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। इसीलिए हर वर्ष शोभा यात्रा के समय पे 68 लाख के नोटिस को खड़ा कर दे रहे। मैं कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, दिल्ली तक भी जाएंगे हम, चाहे जाना पड़े हम करेंगे। हो रहा था जी, लेकिन राजनीति रुकती तभी तो जी। जो प्रोटेस्ट किया गया, जो पुतले फूके गए जगह जगह, कई कॉलोनियों में पुतले फूके, वो लोग कौन थे? एक व्यक्ति के परिवार को समाज की बलि चढ़ा दिया गया 68 लाख के नोटिस के नीचे दबाकर, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने। 68 लाख की जो फाइल है जी, मैंने और मेरे साथियों ने जी, और हमने प्रयासों के साथ कई साथियों ने ये फाइल मूव कराने के बाद ये फाइल कमिश्नर से रिकमेंडेशन कराई, ठीक है भी इसको जो है बंद किया जाए। और ये फाइनेंस सेक्रेटरी के पास फाइल पड़ी है, अभी भी मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं परवीन शाह जी के अपने बच्चे के पास खुद गया, बेटा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको हम 24 तारीख को आपको जो है ना पगड़ी पहनाएंगे, आप आइए 24। रात को 23 तारीख को पता नहीं क्या हुआ जी, क्या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता। 23 तारीख को इस एजेंडे का पवन अटवाल जी ने जो साइन किए हुए हैं, इस एजेंडे का बहिष्कार किया। भाई इस एजेंडे को हम इसे 24 तारीख की मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार इसका मतलब अपने साइन का भी बहिष्कार कर दिया, उन्होंने सहमति जताई, इसका भी बहिष्कार कर दिया शोभा यात्रा। और उससे पहले समदर स्वेत जोसेफ और पवन अटवाल इतने घनिष्ठ थे, एक साल इतना प्यार था इन दोनों के अंदर कि एक दूसरे को, मुझे भी पूछना बंद कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, एक मैं कह रहा हूँ इस मंच से चेयरमैन रहेगा परवीन शाह जी, ठीक है, उसके नेतृत्व में शोभा यात्रा का नेतृत्व होगा। ठीक है, एक स्टार्ट कर लो, एक समापन कर लो। चंडीगढ़ के अंदर हर शोभा यात्रा जब आती, हर वर्ष की भांति तैयारियां चलती हैं, लेकिन एक जो फांस की भांति वाल्मीकि समाज के दिलों में जो लगी हुई है वो है 68 लाख का नोटिस, जो कि राजेश कालिया जी मेयर थे उस समय, और उस समय गुरचरण जी शोभा यात्रा के चेयरमैन थे। उनका कहना है कि राजेश कालिया जी के द्वारा शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के ऊपर 68 लाख का नोटिस लगाया गया। तो ये जो जानकारी है पूरी हमें देंगे हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर, जो हर बार शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के प्रधान महासचिव चुने जाते हैं समाज के द्वारा। क्योंकि बुद्धिजीव व्यक्ति को साथ लेकर चलना, बुद्धिजीव व्यक्ति के साथ खड़े होना, तो हर वक्त हर क्षण हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो हमारे साथ हैं प्रधान महासचिव शोभा यात्रा हमारे बुजुर्ग ओमपाल चावर जी। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो मैं तो सीधी डायरेक्ट आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगा सर, आप उस शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के प्रधान महासचिव थे जब 68 लाख का नोटिस
लगा, तो क्या आप लोगों ने उसको खत्म कराने का काम नहीं किया? सबसे पहले मेरी ओर से चंडीगढ़ वासियों को जय वाल्मीकि और भगवान वाल्मीकि जी के पावन प्रकट दिवस पर मैं सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और साथ में आपका जो चैनल है इसको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। इसी के साथ जैसा कि आपने ये क्वेश्चन किया 68 लाख का जो जुर्माना है कि ये भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के ऊपर लगा या गुरचरण जी के ऊपर लगा। देखिए उस ओर मैं वैसे बोलना नहीं चाहता कोई भी किसी प्रकार की बात, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी सी हो जाएगी और थोड़ी देर में मेरा ये सुनने के बाद लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। सर कंट्रोवर्सी नहीं, क्योंकि समाज के अंदर दो धाराएं चल रही हैं, समाज के अंदर दो धड़े बनते जा रहे हैं, और अगर आपके बोलने से वो विचारधाराएं खत्म होती है, समाज एक होता है, तो आपका बोलना लाजमी है, क्योंकि आप उस समय भी महासचिव थे। नहीं, मैं महासचिव जरूर था जी। दूसरे शोभा यात्रा का 2 शोभा यात्रा उस समय निकली थी। ठीक है। और मेरा इंडिविजुअल जो प्यार था ज्यादा वो गुरचरण के साथ था। ठीक है। क्योंकि मैं उसको अपना बेटा मानता हूँ और वो मेरी बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है, उसकी फैमिली करती है, अच्छे संस्कारों की बहुत। हाँ, तो ये जो 68 लाख का जो जुर्माना हुआ है, इस जुर्माने का मुझे भी बहुत बड़ा दुख है। ठीक है। क्योंकि एक परिवार को डिस्टर्ब होना और डिप्रेशन में जाना, तो ये एक बहुत घातक साबित हो सकता है। ठीक है। इसलिए मैं सफाई शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के साथ महामंत्री होने के नाते मैं सफाई कर्मचारी यूनियन का महामंत्री भी था। अच्छा। उस समय जब नोटिस निकला तो नोटिस निकलने के लिए, उसको रुकवाने के लिए हम लोगों ने बहुत अथक प्रयास किए। ठीक है। इसमें मैं खुद राजेश कालिया को मिला जी, मेरी पत्नी मिली जी, मेरे नियर डियर मिले जी, भी ये कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, अगर ये हुआ है तो इसको आप खत्म करवाने का प्रयास करें। उस समय राजेश कालिया जी मेयर थे, चंडीगढ़ के मेयर थे जी। ठीक है। तो क्या एक मेयर के पास इतनी पावर है कि वो 68 लाख का नोटिस या किसी धार्मिक स्थल को नोटिस दे दे? पावर नहीं है, लेकिन वो हाउस की मीटिंग में रेजुलेशन पास करवा के उसको सरकार को भेज सकता है। लेकिन हमने ये कहा है कि चलिए आप इसको करिए, ये गलत हुआ। ठीक है। किसी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन उस नोटिस के ऊपर मेयर साहब के साइन थे या किसी कमिश्नर के साइन थे? नहीं, उसके ऊपर ना तो मेयर के साइन थे। ठीक है। उसके ऊपर थे नगर निगम कमिश्नर के साइन। ठीक है, कमिश्नर के साइन। हाँ जी। अच्छा जी। जो कमिश्नर के ऊपर ब्लेम लगना चाहिए ना सर? हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। तो टारगेट देखिए, मैं राजेश कालिया जी चंडीगढ़ के मेयर थे और आज समाज में अच्छी छवि रखते हैं, शोभा यात्रा के चेयरमैन भी रह चुके हैं 2 बार जी। और किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना या ये कह देना कि उन्होंने समाज के ऊपर, क्योंकि समाज के ऊपर एक मटर का दाना फेंकना भी बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है जी, और एक राई का दाना फेंकना भी बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और समाज के तो लिए आदमी झुक के चलता है ताकि मेरा समाज मेरा सम्मान करे। मेयर बनने के बाद उन्होंने ये गलत किया है कि इस 68 लाख के नोटिस के ऊपर उन्होंने गहनता से काम नहीं किया। नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि भाई गहनता से काम नहीं किया। अच्छा, या उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने, सुनिए मेरी बात सुनिए, 52 सेक्टर में मीटिंग हुई थी। अच्छा। भगवान वाल्मीकि मंदिर में, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है ना पूरा जोर आज इस पंचायत में मैं कह के जा रहा हूँ कि इसको मंडे या ट्यूसडे तक इसको मतलब खत्म कर देंगे। अच्छी बात है। उन्होंने किया है, प्रयास किया है। अच्छा। लेकिन पॉलिटिशियन कैसे रुकेगी जी, राजनीति कैसे होने देगी। अच्छा। वहां से टारगेट बना लिया उसको, गुरचरण के इशू को। अच्छा। कई बार तो ये आया कि चलो कोई बात नहीं, आप 600 रुपए जमा कर दो। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है भाई। 68 लाख के एवज में अगर 600 रुपए जमा कर दो, वो खत्म हो जाएगा। हमने कर दिया, लेकिन कुछ साथियों ने उसमें राजनीति खेलने की वजह से, नहीं, अगर 68 लाख हम जमा 68 लाख की एवज में हम 600 रुपए जमा करेंगे तो हम दोषी मानेंगे।
खुद साथियों ने कहा। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता हाँ, हाँ। कि भाई ये दोषी मानेंगे या नहीं मानेंगे। जब वो फाइल ही खत्म हो रही है, क्लोज हो रही है, तो मैं तो 600 की बजाय 1000 भी हम करते हाँ, जमा, और करने चाहिए थे हमें। जी करने चाहिए। लेकिन उसमें जो है गुरचरण जी का कोई दोष नहीं है। जी। वो गुरचरण जो है राजनीतिक का शिकार होया। अच्छा, वो कौन राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने मैं बता रहा हूँ। जी। गुरचरण आस औलाद वाला है। हाँ जी। मेरे एक बेटा 2 बेटी है। जी। मैं गुरचरण को प्रशासन के अधिकारियों के पास लेके गया हूँ, जी। और प्रशासन के अधिकारियों के जो नगर निगम कमिश्नर है, जी, क्या नाम है उनका सर? के यादव जी, जी, ठीक है। उनके घर में लेके बढ़ गया था मैं। हाँ जी। और मैंने ये कहा था, सर मैं एक चीज लेने के लिए आया हूँ आप पे, जी। और अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं लेने के लिए आऊंगा। ठीक है। इस बच्चे को जो है ना रिलीफ दो, जी। ये जो मसला है इसको खत्म किया जाए। ठीक है। उसने, कमिश्नर के पास पावर है उसकी? सुनिए मैं बता रहा हूँ। मैं उसने कहा ठीक है कोई नहीं, देखते हैं क्या करना है क्या करना नहीं चाहिए नहीं। ठीक है। लेकिन अगले दिन पुतले फूंक दिए जी, कमिश्नर साहब के, कमिश्नर साहब के और मेयर साहब के। किसने? राजनीतिक लोगों ने। राजनीतिक लोगों ने। या तो कहीं ना कहीं गुरचरण को टारगेट किया है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और गुरचरण को ही उलझा के रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। इसीलिए हर वर्ष शोभा यात्रा के समय पे 68 लाख के नोटिस को खड़ा कर देते हैं। लेकिन मैंने एक बात कही थी जी। मैं कहा ये एजिटेशन प्रोटेस्ट ना करो। हाँ जी। हमने प्यार से और संयम से अपना काम निकलवाना है। गुरचरण को पूछ लिए, हाँ उसकी पत्नी को पूछ लिए। मैं कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, दिल्ली तक भी जाएंगे हम, चाहे जाना पड़े हम करेंगे। नहीं सर, जब 600 रुपए में हल हो रहा है तो दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? हो रहा था जी। लेकिन राजनीतिक रुकती तभी तो जी। जो प्रोटेस्ट किया गया, जो पुतले फूके गए जगह जगह, कई कॉलोनियों में पुतले फूके। वो लोग कौन थे, किस पार्टी से थे? चलो वो कोई भी थे, मैं नाम नहीं लेता, कोई भी थे, लेकिन थे तो पॉलिटिकल आदमी। हाँ, ठीक है। अगर इसको बचाना चाहते तो अपने काम के लिए, अगर मुझे अपने काम के लिए अगर झुकना पड़ेगा, मैं झुकने के लिए, नमन करने के लिए तैयार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है नहीं जी। एक व्यक्ति के परिवार को समाज की बलि चढ़ा दिया गया 68 लाख के नोटिस के नीचे दबाकर, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी, हाँ जी, उसके बाद भी हमने बहुत अथक प्रयास किए। हमने, मैं ये नहीं कहता कि जो हमारे मेयर है अभी, नहीं अपने इनसे पहले पूरा नाम कुलदीप सिंह टीटा जी, कुलदीप कुमार टीटा जी, हाँ जी, इन्होंने हाउस में रेजुलेशन पास करवाया। ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ, और रेजुलेशन पास करवा के इन्होंने सरकार को भिजवाया कि भी इसको जो है आप इसको कंडेम करो, खत्म करो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे सामने की बात है। अच्छी बात। और मैंने बताया था कि कैसे करना। मैं खुद गया था उनके घर पे, मैं खुद गया था कि जी आप इसको ऐसे करो। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है अंकल जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो मैं इसको करता हूँ। दोबारा फिर मैं 2 महीने के बाद फिर गया। मैं कहा जी आप एक रिमाइंडर डालो, हाँ भाई ये लेटर नंबर दिस एंड दिस, और इसको जो है अभी नहीं हुआ तो इसको आप एग्जामिन करके इसको खत्म किया जाए। मैंने खुद बताया उसको, लेकिन ऊपर उन्होंने फाइल भेजी या नहीं हुआ क्या नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बीच में, उससे पहले ये फाइल हेल्थ ये जो 68 लाख की जो फाइल है जी, मैंने और मेरे साथियों ने जी, और हमने प्रयासों के साथ जी। आपके टीम साथी कौन कौन है? कृष्ण चड्डा जी, हम थे उसमें, ठीक है, वो प्रधान था और हम थे जी, हमारे, और इसने क्या नाम राजेश कालिया ने, कई साथियों ने ये फाइल मूव कराने के बाद ये फाइल कमिश्नर से रिकमेंडेशन कराई, ठीक है, भी इसको जो है बंद किया जाए। हाँ, और ये फाइनेंस सेक्रेटरी के पास फाइल पड़ी है, अभी भी मैं चलता हूँ। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास पड़ी है क्लोज करने के लिए। इसमें कई राजनीतिक लोगों ने फोन भी किए, लेकिन पता नहीं क्या अड़चने आ रही है जी, क्या नहीं आ रही है। मुझे मेरी भी आज 62 साल की उम्र होगी, मैं भी समझ नहीं पाया कि वो फाइल क्यों नहीं निकल रही है। लेकिन प्रयास सामूहिक रूप से सभी लोगों ने किया जी, चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता का हो। अब जोसेफ जी समदस वैद जोसेफ जी चेयरमैन बने थे, इन्होंने भी प्रयास किया, चिट्ठियां इन्होंने भी लिखी है भी इस मैटर को, ये जो समाज के ऊपर लगा हुआ धब्बा, इसको उतारा जाए। और हमने किया जी, और मैंने हाथ जोड़ करके बेनती भी की है, गुरचरण के आगे हाथ जोड़े, उसकी पत्नी के आगे क्या हाथ जोड़े हैं। मैं क्या एजिटेशन से भला नहीं होता। अगर हमारा काम निकलता है तो हम अपना काम निकलवाने के लिए
कहीं भी जाने के लिए तैयार है। ठीक है। पर पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए सर, आप क्योंकि आप बुजुर्ग हो और आपको पूरे कानूनों का पता है, आपको नॉलेज है हर चीज की। अगर ये 68 लाख का नोटिस नहीं खत्म किया जाता है तो इसका अंतिम निर्णय क्या होगा? अंतिम निर्णय जी ऐसा सामूहिक रूप से हम लोग जो है, जैसे भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा जो कमेटी बन रही है जी। सर्वोच्च कमेटी है ये दोनों, जिसके हमारे बेटा उधर वो परवीन साजी है जी। अच्छा बच्चा, अच्छी फैमिली है जी। अच्छा उन्होंने काम किया समाज में। ठीक है। शोभा यात्रा में उनका कोई ऐसा डिस्प्यूटेड विवाद भी नहीं है। ठीक है। वो तो चाहते हैं एक हो। इधर अभी इन्होंने बताया विकास चंडालिया भी चाहते हैं भाई एक हो। लेकिन क्या फिर आप नहीं चाहते एक हो? मैं तो चाहता जी, मैं तो नतमस्तक होकर के मैं खुद गया। हाँ जी। मैं परवीन साजी के अपने बच्चे के पास खुद गया, बेटा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको हम 24 तारीख को आपको जो है ना पगड़ी पहनाएंगे, आप आइए 24 को। क्योंकि तो बच्चे तब खराब होते हैं जब बड़े सही रास्ता नहीं दिखाते। आप पूछिए परवीन जी से। परवीन जी ने कहा कि अंकल जी नहीं, आपका बहुत सैक्रिफाइस है, समाज को बहुत देन है और मैं जरूर आऊंगा इस मीटिंग में। मैं कहा आप इस मीटिंग में आइए। जो विकास चंडालिया की बात है उसको हम वाइस कन्वीनर बनाएंगे, वाइस चेयरमैन बनाएंगे और आपको हम चेयरमैन बनवाएंगे। समाज के आगे हम हाथ जोड़ेंगे। मैं नहीं बनवाऊंगा या जोसफ नहीं बनवाएगा, समाज बनाएगा, समस्त समाज, वाल्मीकि समाज। हाँ हाँ जी। क्योंकि हमने कहा, उन्होंने कहा ठीक है जी आप इस बार, मुझे लगता है अंकल जी इस बार मुझे जिम्मेवारी दे के रहेंगे। मैं कहा हाँ जी आइए आप, ठीक है आपका निमंत्रण है। तो रात को 23 तारीख को पता नहीं क्या हुआ जी, क्या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता। 23 तारीख को इस एजेंडे का पवन अटवाल जी ने जो साइन किए हुए हैं, इस एजेंडे का बहिष्कार किया। भाई इस एजेंडे को हम नहीं, जब साइन हो चुके हैं इसके ऊपर फिर कैसा? तो वो तो अपना अपना दिमाग होता है जी। अब साइन कर दिए और उससे पहले उससे एक साइन है इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसमें ये है अपने वीर श्रेष्ठ राज्यपाल महासचिव, प्रधान महासचिव जी, उनको मैंने एजेंडा पढ़ के सुनाया और मैंने कहा उनको फोन पर, मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ, आप साइन करना। एक ज्वाइंट एजेंडा काट रहे हैं जी समदर सराय जोसफ जी और पवन अटवाल जी, ठीक है, भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी के संबंध में मीटिंग बुलाने से। कहता जी क्या एजेंडा है? तो मैंने उनको पढ़ के सुनाया। कहता जी ऐसे आज तो मैं जा नहीं रहा, तो आप सवेरे मेरे को फोन करना। फिर सवेरे मैंने फोन किया, मैं कहा जी एजेंडा बताओ। कहता जी आप ऐसे है, एजेंडा बहुत है। मैंने ये एजेंडा उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया था, ठीक है। उन्होंने एजेंडा पढ़ के मुझे कहा जी मेरी सहमति है, ठीक है, और मेरी सहमति आप एजेंडा फटाफट सर्कुलेट करो, ठीक है। अगर वो भगवान को मानने वाले हैं और मैं आस औलाद वाला हूँ, अगर वो कहीं भी मंदिर में लेके जाना चाहते हैं तो मैं मंदिर में जाने के लिए तैयार हूँ। कि शंभूक जी ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी, ठीक है, ठीक है। नहीं मतलब शंभूक जी, राज्यपाल शंभूक जी ने भी ये कहा कि इस जो ज्वाइंट एजेंडा कट रहा है दोनों चेयरमैनों की तरफ से, आप इसको डिले मत करो जी, आप इसको समाज में भेजो और एक शोभा यात्रा निकालने के लिए हमारी सहमति है। हाँ, लेकिन 23 तारीख को पता नहीं जी क्या हुआ, उस बात से मैं भी नहीं, बस वो मैंने तो आपको भी जानकारी नहीं है? नहीं, वो जो क्या हुआ कि 23 तारीख को जी हमने तो उनका मैसेज पढ़ा है व्हाट्सएप वीडियो पे, भाई हम इसे 24 तारीख की मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार इसका मतलब अपने साइन का भी बहिष्कार कर दिया, उन्होंने सहमति जताई, इसका भी बहिष्कार कर दिया शोभा यात्रा। और उससे पहले समदर सराय जोसफ और पवन अटवाल इतने घनिष्ठ थे, एक साल इतना प्यार था इन दोनों के अंदर कि एक दूसरे को, मुझे भी पूछना बंद कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, दोनों ने जी, मुझे भी नहीं पूछते थे कहीं जा रहे जी, अकेले जा रहे, जा रहे। अरे मैं तो बड़ा खुश हुआ कि ये दोनों चेयरमैन इतना काम कर रहे हैं, मंदिरों में आरती कर रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव, हमारे पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बहुत बड़े धूमधाम से लाभ भवन में मनाई, उसमें बड़े शोरों से पवन अटवाल जी का योगदान रहा, फाइनेंशियली, पब्लिकली सारी ताकत पवन अटवाल जी ने वहां झोंकी है, समदर सराय को पूरी ताकत दी है। और ऐसा क्या होगा भी 13 तारीख को ही इसमें 23 तारीख को इसमें समदर सराय में कीड़े पड़ गए थे। ये बात मुझे वैसे कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि पवन अटवाल जी मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, संस्कारी है, मेरे बहुत रिस्पेक्ट करता है। लेकिन उन साथियों को मैं
अभी भी बेनती तो करता हूँ। अभी आप क्या चाहते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर एक शोभा यात्रा की कहीं बिल्कुल, उम्मीदें हैं? बिल्कुल। आम जनता ये सोच रही है और विचार कर रही है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, किसी साथी का मुझे एक कमेंट आता है, एक विचार भेजता है मुझे वो, कि शोभा यात्रा के चेयरमैन बनने के लिए क्या उपलब्धि जरूरी है? उपलब्धि जरूरी है। हाँ, क्या क्या कौन हाँ। होना चाहिए? मतलब ऐसा है जी, देखिए ऐसा वो समाज के तय अंदर करेगा। काम वो करने वाला हाँ, सोशल एक्टिविटीज होना चाहिए। वो ठीक है। मैं ये भी नहीं जरूरी कि वो समाज में काम नहीं कर रहा तो उसको नहीं बनाया जा सकता। अच्छा। उसकी काबिलियत भी देखी जा सकती है, पढ़ा लिखा भी देखा जा सकता है, अच्छा, अच्छा। उसके संस्कार भी देखे जाते हैं, उसकी बैकग्राउंड भी देखी जाती है। अब मेरे पर हो रहा कुछ और, पीछे सरकार ने कुछ करा क्या हो, जी। और मुझे और किसी को पास कुछ है नहीं, तो क्या उसका नंबर नहीं पड़ेगा जी? ठीक ठीक। ये तो देखो आपके वाल्मीकि समाज का मुद्दा है सर, कि समाज जिसको आशीर्वाद देगा वो समाज की सेवा करेगा। ये वाल्मीकि समाज का ही नहीं, सभी समाजों में ऐसा चलता रहता है। तो मैं बुजुर्गों आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ कुछ पर्सनली सवाल है कुछ? पूछिए। आप मुझे ये बताइए, आप किस प्रदेश से हो? मैं तो चंडीगढ़ का निवासी हूँ जी। और पीछे? पीछे मैं सहारनपुर से हूँ। मतलब उत्तर प्रदेश से हो हाँ आप। जी। तो ये जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा या स्टेटवाद का जो मुद्दा चला हुआ है, समाज को बांटने का जो काम किया जा रहा है, वो क्यों हो रहा है चंडीगढ़ के अंदर? क्या चंडीगढ़ इतना बड़ा प्रदेश है कि यहाँ स्टेटवाद करके राजनीति की जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा जी आपने। जी। देखिए, पहली तो बात यह है कि मेरे अंदर और मेरी सोच में प्रदेशवाद है ही नहीं। जी ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी बड़ी बेटी टीचर है मेरी, हाँ जी। वो हरियाणा में शादी की हुई है मैंने। हाँ। अच्छी। मुझे लड़का हरियाणा का मिला हुआ टीचर, अच्छा जी। तो प्रदेशवाद कहाँ रह गया? और मैंने अपना लड़का हिमाचल में शादी की है, ठीक है। और मैंने छोटी लड़की यूपी में शादी की। मैंने तीनों स्टेटों पर कब्जा कर रखा। ऐसा जी के स्टेटवाद यहाँ हमने ना रखा, ना हमारी सोच में है, ना हमारी गहनता में है। नहीं, मैंने राजेंद्र उर्फ नीटू जी से ये पूछा था कि जी प्रांतवाद, क्योंकि गुरचरण जी के शब्दों में प्रांतवाद की बात आई थी, तो मैंने उस चीज को पकड़ा और मैंने कहा जी प्रांतवाद क्या है? उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, कि ओम प्रकाश सैनी जी ने ये कहा है कि हमने विकास जी को चेयरमैन बनाकर हमने प्रांतवाद खत्म किया है। खत्म करने का मतलब ये है, इसका मतलब आप करते थे, आपकी टीम प्रांतवाद करती थी। नहीं, क्या पहले जितने चेयरमैन बने वो प्रांतवाद से बने थे? ये तो सर मैं नहीं कह सकता इसके ऊपर बात। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी कि प्रांतवाद की कोई बात है। हम चंडीगढ़ के मूल निवासी है। हम अपना प्रदेश छोड़ करके चंडीगढ़ में आए, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण यहाँ कर रहे हैं। सरकार को सेवाएं दी हैं, सारी सुविधाएं हमें यहाँ मिल रही है। अगर हम यहाँ से जाते हैं बाहर, दिल्ली जाते हैं, कहीं और जाते हैं गेस्ट में, तो हमें वहाँ दिल्ली वाले पता है क्या कहते हैं, या सहारनपुर वाले या मेरठ वाले कहते हैं चंडीगढ़ वाले आ रहे हैं। हाँ। भाई उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था अच्छी करो। वो ये नहीं कहते हैं कि वो हमारे आ रहे या हरियाणा के आ रहे हैं, यूपी के आ रहे हैं, ऐसे नहीं कहते। तो इसलिए प्रांतवाद तो है ही नहीं। अगर प्रांतवाद इसलिए नहीं है, किशन कुमार चड्ढा चुनाव जीता है। हाँ जी। वो हरियाणा का जी, लेकिन कभी नहीं है, और वोट पड़ती थी उसको। हाँ जी, बिल्कुल बनते थे, चुनाव बनते थे जी। और श्यामलाल चुनाव लड़ता था, वो उत्तर प्रदेश से थे। हरियाणा के लोग उसको भी वोट डालते थे। कोई प्रांतवाद ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी। यहाँ कुछ चंद लोग इस ऐसी सोच मानसिकता के लोग हो सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जो ऐसी सोच रखते हैं। बाकी ऐसा है जी, कोई नहीं। हमने अपनी धी बेटी यहाँ ब्याह शादी करनी है, रोटी बेटी का हमारा रिश्ता है, वो कायम रहेगा। बाकी ऐसा है जी, मेरी तो बेनती है आपसे, अजमेर सिंह जी, आप हमारे भाई हो, हमारे बच्चे हो, अगर एक होती है तो कल आप बुला लो, जहाँ आप कहते हो मैं विकास जी को और जो है समदस वैद्य जोसफ जी को लेकर के आ जाऊंगा, और एक कर ले तो अच्छा रहेगा। इन्होंने कहा है भाई, अगर एक को उतारेंगे तो सम्मान तो देना पड़ेगा ना जी। अब वो कुछ साथी कह रहे हैं जी हम ये छोड़ने के लिए तैयार है, तैयार है, तो वो भी छोड़ने के लिए तैयार है। चेयरमैन रहेगा, मैं कह रहा हूँ इस मंच से, चेयरमैन रहेगा परमीन शाह जी, ठीक है। उसके नेतृत्व में शोभा यात्रा का नेतृत्व होगा, ठीक है। एक स्टार्ट कर लो, एक समापन कर लो, बस। बहुत अच्छी बात है, और इसको कहते हैं विवाद को खत्म करना। जो हमारे बुजुर्ग ने कहा, ओमपाल चावर जी ने, कि जब हम एक व्यक्ति को कुर्सी से उठाएंगे तो दूसरे व्यक्ति को स्टूल देना पड़ेगा।
हम ये नहीं कह सकते कि आप नीचे बैठिए। तो वो स्टूल की जो बात है, अगर हम प्रवीण शाह जी को चेयरमैन बनाते हैं तो वाइस चेयरमैन विकास चंडालिया जी को, और समाप्ति उनको दे दो, शुरुआत इनको दे दो। क्योंकि देखिए, भगवान वाल्मीकि जी का प्रचार प्रसार, इससे बड़ा और इस समाज की सेवा करना कोई सेवा का काम नहीं है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। आप परमात्मा के नाम से शोभा यात्रा के चेयरमैन बनते हो, परमात्मा के नाम से आप समाज को आगे होके बात करते हो, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या कोई अधिकारी हो। आप ये बोलते हो कि मैं वाल्मीकि समाज का चेयरमैन हूं, और आपके शब्द के ऊपर, आपकी बात को पूरा समाज, पूरा चंडीगढ़ मानता है। तो उस टीम ने भी ये बोला कि जी हम चाहते हैं एक हो जाएं, और इन्होंने भी आज ये बोला कि हम चाहते हैं एक हो जाएं। तो मैं दोनों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक समय निश्चित कर लें और वहाँ बैठकर आप लोग इस मुद्दे को ख़त्म करें, क्योंकि शोभा यात्रा बहुत नज़दीक आ चुकी है, परमात्मा का पावन प्रकट दिवस बहुत नज़दीक आ चुका है। अगर हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो आने वाले समाज में, आने वाली पीढ़ी को हम एक बहुत गहरी खाई दे के जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।